डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की साइंस में आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। यानी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? विस्थापन अपक्रिया के बारे में जानना जा रहे हैं कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है और कैसे होती है। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के अलग अलग वीडियो आपको बना दिए गए हैं। आप अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। उसके पहले हमको पढ़ना होगा क्रियाकलाप। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आपको एक वीडियो क्लास दी जाएगी। वीडियो क्लास में आपको सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे समझाई जाएंगी। तो इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके ही जाया करिए। तो बात करते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप की बात करते हैं। क्रियाकलाप में देखते हैं, लोहे की 3 कील लीजिए। कितने कील लेना है? 3 कील लोहे की लेना है और उन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। एक रेगमाल आता है ना, आपने देखा होगा जब आपके घर में विंडोज वगैरह होते हैं, विंडोज पे जो लोहे की छड़ लगे होते हैं उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो उसे साफ करने के लिए लाता है। जब आप पेंट करने जाते हैं तो पेंट करने से पहले उस जंग को साफ करना होता है। तो जंग को साफ करने के लिए रेगमाल आता है। तो रेगमाल से उसे रगड़ करके आप क्या करते हैं? उसे साफ कर देते हैं। ठीक। ए तथा बी को चिन्हित की हुई 2 परखनलियां लीजिए। तो आप 2 परखनली भी लेना है, ए और बी। उसके ऊपर एक पेपर पे ए और बी लिख करके उसमें चिपका देना है सेलो टेप से। ठीक, व्हाइट वाला जो कलरलेस वाला आता है उसी से आपको चिपका देना है। ठीक। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। आप अपने लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट का विलयन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लैब में जब आपके टीचर लिवा जाएंगे तो आप जाइएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने लैब में जब जाएंगे तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए। परखनली भी वहाँ पे मिल जाएगी, बस कील और रेगमाल भी वहाँ पे मिल जाएगा। बस उसे रगड़ करके आपको साफ करना होगा। पहला काम है आपका। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। कह रहा है 2 कीलों को क्या करना है? कॉपर विलयन के सल्फेट में आपको डुबो देना है। जैसे कि आपके डायग्राम में डुबोया गया है, उसको बांध करके, ऐसे बांध करके जो आपका फ्लेक्स होता है उसी राड में बांध करके उसको डुबो देना। डूब गई कीलियां दोनों। डुबोने के बाद आपको क्या करना है? तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखना है। 1 कील को अंदर नहीं डालना है, 1 कील आपकी बाहर है। ठीक है, 2 कील अंदर है, 1 कील बाहर है। आप 3 कील लिए थे। ठीक। 20 मिनट के पश्चात, यानी जैसे ही क्लास में जाइए पहले अपना परखनली लीजिए। परखनली को, जैसे लैब में जाइए परखनली को अच्छी तरह से साफ करिए। परखनली को साफ करने के बाद कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। आपने सर से बता दिया सर मैं यही करने जा रहा हूँ, वो आपको घोल दे देंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें 2 ml 1 ml जो भी आप लगता है 10 ml 5 ml उसमें जैसी परखनली उसमें डाल दीजिए। भरने के तदुपरांत आप क्या करिए? उसमें 2 कीलों को जल्दी से साफ करिए, कीलों को अच्छी तरह से, ताकि उसमें जंग ना हो। अच्छी से चमकदार कील जब हो जाए तो उस कील को, उसे परखनली में 2 को डाल दीजिए, 1 को अलग पेपर पे रख लीजिए। ठीक। इतना काम कर लिया आप। अब लगभग 20 से 25 मिनट तक आप अपना स्टडी करिए, जो भी करना है करते रहिए, उसको देखते रहिए, ताकि आपके किसी दोस्त द्वारा उसमें अदला बदली ना किया जाए। उस पर अपने सावधानीपूर्वक अपने ऑब्जेक्ट जिस पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसे ध्यान से देखते रहिए। प्रश्नली बी, ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग के तीव्रता की तुलना करिए। ठीक, वहां पे नीला रंग आने लगता है, उसकी तुलना करना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी हुई कीलों से कीजिए। उसके बाद 20 मिनट बाद निकाल करके उसकी तुलना अपने बाहर वाली कील से करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ए है लोहे की कील, एक कॉपर सल्फेट के बाहर निकाली हुई लोहे की कील है। एक कॉपर सल्फेट में थी और एक बाहर जो रखी हुई थी पेपर पे, उस तरह की कील है और ये घोल है आपका। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। ठीक, कैसे इसका रंग बदला, कैसे इसमें ये चीजें आई, इसके बारे में अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? नीचे। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? पहला चीज आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया। तथा दूसरा पूछा जा रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला यानी मलिन क्यों हो गया, यानी वो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो गंदा क्यों हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोहे, यहाँ पे लोहे की कील है वो कैसा हो गया, भूरा क्यों हो गया। इसके 2 चीजों को आपको बताना है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अपक्रिया हुई। कौन सी अपक्रिया हुई? पहले आपने किसको लिया था? आयरन लिया था। लोहे की कील थी, आयरन की थी। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का विलयन था। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4। आप देखिएगा, आप लैब में जाएंगे तो उस पर इंग्लिश में कॉपर सल्फेट लिखा होगा, हिंदी में भी छोटा सा लिखा रहता है। और उसे जो आपका बॉक्स होगा, जिस डिब्बे में रखा होगा वो लिक्विड, उसमें आपका कॉपर सल्फेट लिखा होगा और उस पर, ठीक है, उस पर क्या लिखा होगा? CuSO4 लिखा होगा। अक्वस है, जेली घोल के रूप में होगा। ठीक है, उसको जब आप दोनों को मिलाए, किसको? कील को और इसको कॉपर सल्फेट को, तो हुआ क्या कि आयरन जो है वो सल्फेट में घुल गया और क्या बना लिया?
क्या बना लिया, जल्दी बताइए। आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया। कैसा घोल है आयरन सल्फेट का? आयरन सल्फेट का घोल एक्वस है, यानी जली है, यानी कि जो आपकी कील थी वो किस में घुल गई, कील का कुछ अंग किस में उतर गया, आयरन सल्फेट तो हो गया। ठीक, इसी कारण कील का रंग भी बदल गया और यहाँ पे और कापर जो है उसमें बचा रह गया। ठीक, इस अपक्रिया में लोहे आयरन के दूसरे तत्व कापर को कापर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कहता है इस अपक्रिया में क्या हुआ कि आयरन ने कापर को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। पहले ये दोनों मित्र थे, ठीक है, यहाँ पे तीन तत्व हैं, Fe है, Cu है और SO4 है। ठीक है, SO4। तो ये अलग अलग तत्व मान लेते हैं, इन दोनों के एक तत्व सल्फर ए है, सल्फेट है और एक कापर है, और इसको तीनों को मान लेते हैं। हालांकि इसमें ऑक्सीजन और O दो अलग अलग तत्व हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इनको एक एक में मान लेते हैं। ठीक है, Cu Fe और SO4। ठीक, ये अलग अलग तत्व हैं। हुआ क्या कि पहले क्या था, Cu SO4 एक साथ थे, लेकिन आयरन जैसे आया कहा भैया SO4 तुम मेरे साथ आ जाओ, Cu को अकेले छोड़ दो, और ये Cu क्या हो गया, अकेले हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ, दो दोस्त जो अभी दोस्त थे वो एक दूसरे के साथ एक ठो दोस्ती कर लिया और उसमें से एक अकेला बच गया। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापित हो गया, चला गया, किसी के साथ सट गया, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ पाए? अब विस्थापन अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जिंक ले लीजिए और कापर सल्फेट ले लीजिए। जैसे आप मिलाएंगे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कापर अलग हो जाएगा। कापर क्या होगा, सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा। लेड ले लीजिए और क्या लीजिए, कापर क्लोराइड ले लीजिए, CuCl2 ले लीजिए। ठीक, कापर क्लोराइड एक्वा जली घोल है, और PbCl2 ले लीजिए, ये अलग होगा, लेड क्लोराइड अलग हो जाएगा और कापर अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरने के लिए दे दिया जाता है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कापर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो कहते हैं ना कि आपकी गर्लफ्रेंड को कोई छीन के ले जाएगा। छीन के कैसे ले जाएगा, जो एक्टिव होगा वो लॉलीपॉप दे करके किसी न किसी बहाने से उसको भगा के ले जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कापर है, जिंक तथा लेड, ये जो दोनों तत्व हैं कापर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा टीम टाम करके अपने आप को ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सल्फेट उसी के साथ जाके जुड़ जाता है। कहता है तुम निठल्ले हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम निकम्मे हो। ऐसे चक्कर में कापर को छोड़ करके सल्फेट आयन किसके साथ जुड़ जाता है, जिंक के साथ या लेड के साथ, या ऊपर किसके साथ जुड़ा था, जल्दी बता दीजिए, ऊपर किसके साथ जुड़ा था, आयरन के साथ जाके जुड़ जाता है। जिनको लगता है को तेज है, वो उनके लिए ज़्यादा काम करेगा, उनके साथ जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने पर्टिकुलर जो उसका मेन मित्र था उसका साथ छोड़ दिया और दूसरे के साथ विस्थापित हो गया, दूसरे के साथ जुड़ गया, दूसरे के साथ चला गया। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए? इसे आसानी से समझ जाएंगे। अब होता है द्वि विस्थापन अपक्रिया। क्या होता है कि वो उसके को भगाता है तो उसके को भगा लेता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अदला बदली का एक्सचेंज ऑफर खेल लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक चोर है, दो चोर हैं, दोनों ने कपड़ा खरीदा मार्केट में। अब दोनों जब गए तो उसने उसके बैग को मार दिया, उसने उसके बैग को मार दिया। इस प्रकार की जब अपक्रियाएं होती हैं कि वो उसके तत्व को ग्रहण कर ले और वह उसके तत्व को ग्रहण कर ले, ऐसी स्थिति में जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लो कि ए है और बी है। ठीक है, दो लोग हैं। अब ए का कोई तत्व होगा, ठीक है, ए के किसी तत्व को मान लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, और इसका जो तत्व है वो कौन है, स्मॉल सी है और स्मॉल डी है। ठीक है, स्मॉल डी है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसको कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, इसका कर देते हैं किसमें, कैपिटल में। ठीक, यहाँ आप कलर चेंज कर देते, चलो जाने दो। ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, अब हुआ क्या कि पहले ए बी साथ में थे, ए के तत्व दोनों साथ में थे। हुआ क्या, बी वाले ने लॉलीपॉप दे करके बी डी को मिला दिया। अब ये बी डी किसके साथ हो गए, बी के साथ हो गए। तो इसने क्या काम किया, चालाकी करके सी को अपने साथ मिला लिया। ठीक, इसे क्या कहते हैं, डबल विस्थापन, यानी एक दूसरे के साथ चला गया, दूसरा दूसरे के साथ चला आया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डबल विस्थापन। चलिए देखते हैं नीचे क्या है। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। कितना, 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। जब आप अपने लैब में जाएंगे सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपके यहाँ लैब अगर होगा तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो आपको तुलना कर लेनी, तुलना करके समझने का प्रयास करिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, ये भी एक तत्व होता है। दोनों विलयन को मिला दीजिए। आपने क्या देखा, अब यहाँ आप देखिए क्या होता है, जाने दीजिए। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा, श्वेत रंग का एक पदार्थ बन जाता है, यानी सफ़ेद कलर का एक पदार्थ बन जाता है।
जो जल में आबिले है, जो जल में पानी में यानी घुलता नहीं, आबिले मतलब घुलने वाला ना हो, जो पानी में ना घुलता हो, ठीक है। इस आबिले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं या अवक्षेप कहते हैं, ठीक। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कह रहा है जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 एक्वस है, और बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि को किसने भगा लिया, इसने भगा लिया, और इसको किसने भगा लिया, इसने भगा लिया। इस प्रकार से इसके सारे तत्व तो अदला बदली कर गए, और यहाँ पे सल्फेट कहाँ था, जो अभी इसके साथ था, सोडियम के साथ था, वो कहाँ चला आया, बेरियम के साथ, और जो यहाँ पे क्लोराइड बेरियम के साथ था, क्लोरीन, वो किसके साथ चला आया, सोडियम के साथ। इस तरह से तत्वों में अदला बदली हो गई। चूंकि दोनों तत्व आपस में अदला बदली कर लिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि बेरियम और सल्फेट जो है कि अपक्रिया बेरियम सल्फाइड के अवक्षेप तथा निर्माण होता है, जिसमें ठीक है जो मैं बता दिया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, ठीक। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में अपचयन और उपचयन पढ़ना है, उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ना है, अगला वीडियो आपका होगा। साथ में आपको एक यहाँ पे दिया गया है संक्षारण के बारे में पढ़ना है, कैसे आपका लोहा संक्षारित हो जाता है, विकृत गंधकिया के बारे में पढ़ना है, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कल के वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कल की जो आपकी डेट होगी उसके बाद 2 दिन में आपके इस चैप्टर को पूरी तरह से आपको वीडियो क्लास में 2 वीडियो में, यानी एक वीडियो, इसको छोटे छोटे वीडियो जो हम दिए हैं, लेकिन जो वीडियो क्लास होगी आपकी वह आपकी वीडियो क्लास बड़ी होगी, आधे घंटे की होगी, लगभग 45 मिनट की होगी, और 2 वीडियो क्लास में, यानी आपको वीकेंड में 2 वीडियो क्लास मिलेगी। वीकेंड में क्या, जब चैप्टर ओवर होगा 2 से 3 वीडियो क्लास में आपके चैप्टर को अरेंज किया जाएगा, तो उतने वीडियो क्लास में आपके पूरे चैप्टर को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। उतना करने के तदुपरांत जब उतना आप कर लेंगे तो बाद में आपसे प्रैक्टिस पेपर कराया जाएगा, जिसे करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे इस नंबर पे 8004109989 पे आपको क्या करना, व्हाट्सअप करना है। क्या लिख करके व्हाट्सअप करना है, तो आपको यहाँ पे हाई स्कूल लिख देना है, HG लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। हाई स्कूल यूपी बोर्ड, हाई स्कूल यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, चूँकि CBSE का भी बैच है। तो हाई स्कूल यूपी बोर्ड करके आप जब मैसेज करेंगे तो फिर आपको हम बताएंगे, आपको रोज टास्क दिया जाएगा, 4-5 प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको याद करके आपको बताना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जल्दी से अपने बैच को बढ़ाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए, जितना ज़्यादा संख्या होगी उतना पढ़ने में आपको भी आनंद आएगा, हमको पढ़ाने में आनंद आएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।